तुमने नोटिस किया है कि लोग अक्सर चीट करते हैं, कभी एग्जाम में, कभी रिश्तों में और कई बार खुद से भी। पर असली सवाल ये है, क्यों? ये सवाल नया नहीं है। सदियों से दार्शनिक और विचारक इसको समझने की कोशिश करते आए हैं। और जब मैंने उनकी बातें पढ़ी और अपने अनुभवों से जोड़ा, तो कुछ गहरी बातें सामने आई। जैसे प्लेटो कहते थे कि इंसान तब चीट करता है जब उसे अपने अंदर के सच से डर लगता है। और सच कहूँ तो मैंने खुद भी ये देखा है। हम झूठ सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी बोलते हैं। डर यही रहता है कि कहीं हमारी असलियत सामने ना आ जाए। लेकिन डर ही अकेली वजह नहीं है। अगर जरा और गहराई से देखें तो चीटिंग इंसान की इच्छाओं और उसकी तलाश से भी जुड़ी है। इसमें अरस्तू का मानना था कि हर इंसान सुख चाहता है। इस और मुझे लगता है यही वजह है कि लोग चीटिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि सच बताने से नुकसान होगा और इसीलिए वो शॉर्टकट चुनते हैं। लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया है कि ये शॉर्टकट लंबा रास्ता और मुश्किलें ही खड़ी करता है। या इसकी अब अगर सुख की तलाश से आगे बढ़ें तो एक और पहलू सामने आता है। और इसी से रिलेटेड एक विचार नीत्शे ने कहा है कि चीटिंग इंसान का औसतपन से भागना है। इंसान एवरेज जो है नहीं रहना चाहता है। और ये बात मुझे बहुत गहरी लगती है। कभी कभी चीटिंग हमें सेम फील कराती है, लेकिन सच में हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। और मैंने जब भी किसी को चीट करते देखा है तो उसकी आंखों में खालीपन साफ झलकता है। और सबसे अहम बात यह है कि चीटिंग सिर्फ दूसरों से जुड़ी चीज नहीं है। इसकी सबसे खतरनाक शक्ल तब आती है जब इंसान खुद से धोखा करने लगे। अब इसी में ओशो आगे कहते थे कि चीटिंग हम दूसरों से ज्यादा खुद से करते हैं। और ये तो मैंने अपनी जिंदगी में बार बार महसूस किया है। पहले हम खुद को कन्विंस करते हैं कि जो ये डिसीजन है हमारा चीटिंग करने का, ये सर्वाइवल है। और फिर धीरे धीरे दूसरों को धोखा देना भी नॉर्मल लगने लगता है। और यही सेल्फ डिसेप्शन सबसे खतरनाक है। तो मेरे लिए चीटिंग का मतलब साफ है। ये दूसरों को नहीं, सबसे पहले हमें ही चोट पहुंचाती है। हम बाहर की दुनिया को धोखा देने से पहले अपनी इनर दुनिया को तोड़ते हैं। तो दोस्त, मैं अब कॉन्क्लूड करने वाला हूं इस वीडियो को। तो हमने इसमें देख लिया है कि चीटिंग कैसे होती है। पर एक क्वेश्चन है जाते जाते, कि क्या तुम जानते हो चीटिंग के बाद इंसान का दिमाग किस तरह खुद को जस्टिफाई करता है? और यही साइकोलॉजी हम आगे आने वाले पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको सुनने में अच्छा लगा